नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। भारत की मुट्ठी में चांद, क्योंकि अब ये इतिहास जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे, सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो चुकी है और पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी है इस सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अशफर इमाम जी लगातार जुड़े हुए हैं चर्चा में, जो इस पल के साक्षी भी हैं और लगातार चीजों को डिस्क्राइब करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इतिहास रच दिया देश ने, और जोश और उत्साह और जो इस तरीके की दुआएं की जा रही थी, वो दुआएं रंग लाई हैं। बहुत 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 अच्छा आपने कहा। मेरे ख्याल से इस पल की व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है। ये बहुत ही गर्व का मोमेंट है। हमने झंडा फहरा दिया। बिल्कुल। और मैं पहले वक्त से ही ये कह रहा था कि हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे। जितना भी डिलीजेंटली ये कंट्रोल सिस्टम्स वगैरह हुआ था, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट था कि ये होने वाला है। सो इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड एवरीवन। बिल्कुल। साथ ही हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर जिस तरीके से पूरे देशवासी प्रार्थना भी कर रहे हैं और लगातार हवन पूजन भी किया गया, सुबह से वो तस्वीरें भी हम साझा कर रहे हैं। अब चूंकि ये सफलतापूर्वक लैंडिंग हो चुकी है, उसके बाद की क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है, वो भी हम साझा करेंगे दर्शकों के साथ। रुक कर लेते हैं। हमारे साथ मोहम्मद शोएब भी जुड़े हुए हैं। शोएब, आपका रुख करेंगे। क्या कुछ तस्वीरें जश्न की नजर आ रही हैं, क्या उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि अब ये कहा जाए कि जो दुआएं थी, जो प्रार्थनाएं थी, वो रंग लाती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल। चांद जिस पर चंद्र यहाँ पर आज लोगों द्वारा खुशी मिली है। लखनऊ यहाँ अंतरिक्ष यात्रा में लोगों ने जो खुशी की लहर दिखाई है, काफी खुशी आज चांद के मौके पहुंचते ही काफी खुशी की लहर है। हम इस वक्त अंतरिक्ष केंद्र में खड़े हुए, यहाँ पर काफी लोग मौजूद है। यहाँ पर जो यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी थी यहाँ पर, और वो भी हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए मौजूद है। सर, किस तरह से खुशी मिल रही है और जिस तरह से भारत में चांद पर आज पहुंचा हुआ है, किस तरह क्या कहेंगे? और इस तरह से हम चौथे देश बनते हैं, मतलब तीन देशों के पास जी बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और साक्षी बने। कितने लोगों के द्वारा यहाँ पर आज मौजूद थे लोग जो खुशियों में शामिल हुए हैं आज? अलग अलग कार्यक्रम, हमारा बनाने में हमारी ये आप द्वारा जो यहाँ पर इंतजार में लोगों द्वारा काफी भीड़ लगी, हम दिखाना चाहते हैं। जरा इसके बारे में कुछ डिटेल में हमें बताएं। आप यहाँ पर जी के साथ आप देख सकते हैं कि अपना मतलब को दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से कुछ डिटेल्स लैंडर और लैंडर के साथ विक्रम का भी मॉडल यहाँ पे है जी। तो काफी खुशियों से जो है लखनऊ में धूम मची हुई है। काफी लोग यहाँ पे उत्साह नजर आ रहे हैं। जिस तरह से भारत ने चांद को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, काफी धूम उठी थी। काफी लोगों द्वारा जिस तरह से खुशियां मनाई हैं, काफी उत्साह है बच्चों को में भी, और लोग जो जिस तरह इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आके पूरी हो चुकी। जी यादगार ये पल है, क्योंकि आज एक नया कीर्तिमान भारत ने स्थापित कर लिया है।
फैज जी, आपका रुख करते हैं। साथ ही ये तस्वीर जो टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वो तस्वीरें साझा करते हुए, निहारते हुए जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हुए नजर आए, देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे थे और ये सफलतापूर्वक लैंडिंग का जिक्र करते इस तस्वीर को सीएम योगी आदित्यनाथ साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। फैज कुरैशी जी, अनम्यूट कर लीजिएगा सर। फैज कुरैशी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, मुझे लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनम्यूट कर लीजिएगा ताकि आपसे सवाल ले सके, प्रतिक्रिया ले सके, क्योंकि ये बेहद खास पल है। सुरेश सविता भी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार देश के हर कोने कोने से वो तस्वीरें सामने आई, हवन, पूजन, प्रार्थना और दुआएं मांगी जा रही थी और वो दुआएं अब सार्थक हो गई हैं। किस तरीके का जोश नजर आ रहा है सुरेश? क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो आप दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं। सोनी जी, सबसे पहले मैं आज अपनी बात शुरुआत करने से पहले जय हिंद बोलना चाहूंगा, और ये कहीं ना कहीं हमारे भारत के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग आज कुशलतापूर्वक हुई है। सोनी जी, मैं इसके लिए क्या कहूँ, मैं जो भी कहूँ वो भारतवर्ष के सभी देशवासियों को, सभी नागरिकों को चैनल के न्यूज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और सोनी जी, जिनको चंद्रयान के बारे में, तो आज सुबह से ही वो चंद्रयान सुरेश, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर से वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे ताकि आवाज क्लियर आए। सुरेश छोटा जी, सोनी जी, हम इनसे बात करेंगे कि चंद्रयान की खुशी बोलती है। बिल्कुल, ये सबके मन में कैसे चंद्रयान 3 चाहेंगे आप? पहले सर्वप्रथम हम जय हिंद जय भारत और समस्त वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारे देश के लिए आज ये चंद्रयान का सफलतापूर्वक जो है हमारा भारत आज खुशी मना रहा है। हमें अति खुशी है। हमारी मंदिर कमेटी बाबा भुवनेश्वर महादेव मंदिर में आज प्रांगण में सुबह से हवन पूजन आदि निर्विघ्न संपन्न करते हुए बाबा से, और बाबा भोलेनाथ का सावन का पावन महीना चल रहा था, प्रतिदिन हम लोगों ने बाबा की बड़ी सेवा के साथ रोज अभिषेक आदि पूजन किया है और आज बाबा से यही विनम्र निवेदन किया है कि भारत की हर जगह खुशी का एक पहले कहावत कही जाती है कि चंद्र माना डूब गए, लेकिन जो सुरेश वापस से आपका रुख करेंगे क्योंकि आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अगर वापस से नेटवर्क इशू होने के चलते मुझे लगता है आज साफ आवाज नहीं मिल पा रही है, वापस से आपका रुख करेंगे। मेरठ का रुख कर लेते हैं। राजू शर्मा भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजू, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए मेरठ की जनता में किस तरीके का जोश देखने को मिल रहा है सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर? आज देश ने वो इतिहास रच दिया है जिसकी पिछले लगभग बिल्कुल राजू, मैं वापस से आपका रुख करूंगी। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग को लेकर, सुनाते हैं आपको। सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो अब तक दुनिया के लिए असंभव था, एक विजनरी नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने
वह संभव करके दिखाया है। वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भाव के साथ आज की सफलता के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को ढेर सारी बधाई और पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस सफलता की हृदय से शुभकामनाएं। जय हिंद। तो जय हिंद के साथ देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन पा रहे थे। इसरो के वैज्ञानिकों को भी बधाई का पात्र माना और वाकई बधाई के पात्र हैं जिस तरीके से उनकी मेहनत ये रंग लाई है और सॉफ्ट लैंडिंग हुई चंद्रयान 3 की। और ये वाकई जो एक संकल्प लिया गया धरती पर वो चंद्रमा में जाकर पूरा होता नजर आ रहा है, पूरा हो चुका है। राजू शर्मा हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़े हुए हैं। राजू, आपका रुख करेंगे, अगर मेरठ की जनता का जिक्र करें तो किस तरीके का जोश देखने को मिल रहा है चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद? हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, आज देश ने वो इतिहास रच दिया है जिसका बेसब्री से देशवासियों को इंतजार था। 6:04 पर आज हिंदुस्तान ने वो इतिहास रच दिया है। बाकायदा चंद्रयान 3 को चांद की दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया गया और वर्ल्ड में सबसे पहला स्थान भारत को मिला है, क्योंकि अब से पहले कोई भी ये इतिहास नहीं रच पाया है। भारत एकमात्र वो देश है जो आज ये इतिहास रच चुका है और पूरे देशवासियों में इसके बाद जश्न का माहौल है। मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में भी सुबह से मस्जिद, मदरसों या स्कूलों की बात हो या फिर मंदिरों की बात हो, सब जगह पूजा अर्चना की जा रही थी, दुआएं की जा रही थी, मन्नतें मांगी जा रही थी ईश्वर से कि जो चंद्रयान 3 है आज सफलतापूर्वक लैंड हो जाए। और आज हमारा देश वो इतिहास रख चुका है। तमाम जो देशवासी है वो खुश है। बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में अभी कहा है कि पहले एक कहावत हुआ करती थी कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब ये कहावत बदल गई है। अब कहावत हुआ करेगी भविष्य में आने वाले दिनों में कि चंदा मामा टूर के, यानी कि टूर के माध्यम से हमारा देश का जो भविष्य है, आने वाले जो युवा है वो टूर के माध्यम से चंद्रमा तक पहुंच पाएंगे और चंद्रमा की यात्रा कर सकेंगे। ये संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। बाकायदा इसरो के जो तमाम वैज्ञानिक थे जिनकी कड़ी मेहनत के बाद आज ये सफलता हासिल हुई है, उन्हें भी शुभकामनाएं दी है। साथ ही तमाम देशवासियों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है और बधाई देनी लाजमी भी है, क्योंकि आज देश ने बड़ा इतिहास रच दिया है। अब से पहले भी 2019 में एक बार प्रयास किया गया था चंद्रयान 2 के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी जो कमी थी उसकी वजह से हम ये इतिहास नहीं रच पाए थे। लेकिन अब एक बार फिर चंद्रयान 3 ने लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है। देश आज गर्व महसूस कर रहा है। बिल्कुल, हर एक भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अगर देखा जाए जिस तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग हुई है चंद्रयान 3 की और लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, क्योंकि देश की आवाम में आज एक जोश देखने को मिल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर अभय सिंह IASTA के मेंबर भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभय सिंह जी, जिस तरीके से सफलतापूर्वक एक सॉफ्ट लैंडिंग हुई और जो समय निर्धारित किया गया था 6:04, उसी समय के तहत ये लैंडिंग वाकई सफलता का एक नया आयाम गठित कर चुकी है, जो तस्वीरें हमने, आपने, हम सब ने साझा की। धन्यवाद आपको भी और बहुत बहुत बधाई सभी देशवासियों को। आपने देखा कि कैसे हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने मिलकर काम किया और अपने अनुमान से 1 मिनट पहले ही अनम्यूट करिएगा सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करिएगा। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। अभय सिंह जी, अनम्यूट करिएगा, इसके बाद अपनी बात को रखिए जी। चलिए, मुझे लग रहा है आवाज नहीं मिल पा रही है अभय सिंह जी को। दोबारा से संपर्क करेंगे। हालांकि सुरेश सविता जुड़े हुए हैं, लगातार कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं। रुख कर लेते हैं सुरेश सविता का कि किस तरीके का उत्साह और जोश इन लोगों के जहन में है। सुरेश, आप बातचीत करिए कि किस तरीके का उत्साह है और खुशी है, क्योंकि सॉफ्ट
लैंडिंग हुई है चंद्रयान 3 की। लैंडिंग को लेकर यहाँ पर सारे लोगों में बहुत सारा उत्साह है। हमारे साथ एक अंकल और जुड़े हैं, हम इनसे भी जानेंगे कैसी खुशी है, कैसा उत्साह मना रहे हैं आज आप लोग इतनी सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर। भारत के लिए एक बहुत ही गौरव का पल है, क्या कहना चाहेंगे? मैं अनिल त्रिपाठी सेनानी परिवार कानपुर महानगर का अध्यक्ष। आज ये खुशी का मौका है कि भारत माता की मुट्ठी में चांद पर तिरंगा, ये संभव हो सका है इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा। ये संभव हो चुका है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा। मैंने बचपन से तो सुना है कि भगवान हनुमान ने खेल खेल में सूर्य को अपने मुंह में ले लिया था, लेकिन उस सपने को सच करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों के माध्यम से किया है। और चांद पर तिरंगे को लहराकर विश्व में शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण की कल्पना जो थी उसकी आज से शुरुआत रही है। हम लोग इसकी खुशी मनाते हैं और प्रसन्नता करते हैं जो शहीदों का भारत था। आज 75 अमृत महोत्सव के पर्व पर हिंदुस्तान ने चांद पर तिरंगे को लहराकर हमारी महिलाओं की बात करने के लिए बहुत ही उत्साहित बच्चों में उत्साहित महिलाओं से भी बात करेंगे और जानेंगे चांद जो सफलता है उसके लिए क्या कहना चाहेंगी चांद की सफलता के लिए जो चांद में ऊपर गया है तो हम लोग को बहुत खुशी मना रहे हैं। हम लोग लड्डू पेड़ा बत्ती चबाते क्या नाम है आपका? कामना मिश्रा। खुशी है आज आपको? बहुत खुशी है कि हमारा देश इतनी ऊंचाइयों पर चंद्रयान पहुंच गया है, वो बहुत प्रसन्नता है। देश ऊंचाइयों पर जा इन महिलाओं में, इन युवाओं में, इन बच्चों में देखिए तिरंगा लेकर सोने ये बच्चे भी देखिए तिरंगा लेकर इसी तरीके से बच्चों से बात करेंगे क्योंकि चलिए सुरेश, एक बार वापस से आपका रुख करेंगे। आवाज ठीक से मिल नहीं पा रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, वापस से आपका रुख करेंगे। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर एक बात तो साफ तौर पर नजर आ रही है कि किस तरीके से एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है, मिठाई बांटी जा रही है और इस खुशी का इजहार किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर अभय सिंह जी जुड़े हुए हैं, IAS ITA के मेंबर भी हैं। अभय सिंह जी, अगर देखा जाए अब भारत का सामर्थ्य कहा जाए महाशक्ति में तब्दील होता नजर आ रहा है, जिस तरीके से ये एक नया इतिहास भारत ने रचा। हर्ष का विषय है जी, और मेरी आवाज आपको आ रही है मैडम? सुन पा रहे हैं। हाँ, बहुत ही हर्ष का विषय है कि भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने यह सफलता प्राप्त की। और आप देखेंगे कि निश्चित समय से 1 मिनट पहले ही उन्होंने कैलकुलेशन कर लिया था और बहुत ही अच्छे तरह से उन्होंने सफलतापूर्वक जितनी प्लानिंग की थी, मिनट टू मिनट जितने चरण थे, 7 चरण में आपने देखा कि एकदम उसी पाथ को फॉलो किया और उसी पाथ को फॉलो करते हुए चंद्रयान जो है पृथ्वी चंद्रमा की सतह पे उतरा है। और ये काफी ही मतलब वैज्ञानिकों के लिए खुशी की बात है और हम ही भारतवासियों के लिए खुशी की बात है। और हम आशा करते हैं कि इसके आगे अभी आपकी सूर्य की प्रोग्राम जाने वाला है, वो सूर्य प्रोग्राम और 14 दिन तक हम वहां रहेंगे और 14 दिन तक हम प्रज्ञान जो है वहां पे सतह पे खोज करेगा और वहां कौन कौन से मिनरल है, कौन कौन से खनिज हैं, कौन कौन से और भारत के लिए लाभदायक होंगे उसकी जांच करेगा। और ये 14 दिन तक बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे चंद्रयान के लिए। तो इसरो चंद्रयान को आगे 14 दिन को बताएगा और बहुत से भारत को इससे फायदा होगा कि कौन कौन से अच्छे वहाँ पे मिनरल मिल रहे हैं, खनिज मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत बिल्कुल ही अच्छा यानी कि आने वाले जो 14 दिन हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण होंगे और ये जानने के लिए और ये किस तरीके से संभव होगा, क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाएगा, ये भी आपसे जानना चाहें जी। उसमें कई सेंसर लगे हुए हैं जिससे कि हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर है जिससे यह मालूम होगा कि यह खनिज क्या है। तो स्पेक्ट्रोमीटर से स्पेक्ट्रम निकाल करके उसका एनालिसिस करेंगे और हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से वहां पे महत्वपूर्ण खनिज हैं और वहां पे और लाइफ की संभावना क्या है, वाटर जो हम लोग करते हैं जल की संभावनाएं क्या हैं। तो ये 3-4 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है और कैमरा से फोटोग्राफी भी होगी और हम देखेंगे वायुमंडल में आयंस इलेक्ट्रॉनिक आयन की है और भूकंप के बारे में भी बातें हो रही हैं कि भूकंप वहां पे चंद्रमा पे आता है कि नहीं आता, उसकी जानकारी मिले जी। तो 4-5 बेहद इंटरेस्टिंग और बेहद दिलचस्प होने वाला है आगे की जो तस्वीरें जो सामने आने वाली हैं अब उसका भी, क्योंकि सफलतापूर्वक लैंडिंग हो चुकी है तो जाहिर सी बात है एक क्यूरियसिटी हो जाती है ये जानने के लिए, क्योंकि आने वाले 14 दिन भी बेहद खास होने वाले हैं। अगर देखा जाए अभय जी
वापस लौटते हैं, आपका रुख करते हैं। हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं क्योंकि देशवासी लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे कि सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाए। तो अब उन तस्वीरों को भी साझा कर लेते हैं। इसके बाद एक बार फिर से आपका रुख करते हैं। इकरार खान हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं गाजीपुर से। इकरार खान, अगर देखा जाए जनता में किस तरीके का जोश देखने को मिल रहा है चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग को लेकर? इकरार, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, इकरार से संपर्क टूट गया है। एक बार सुरेश, सविता का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। सुरेश, अगर देखा जाए लोग जिस तरीके से तस्वीरों में नजर आ रहे थे, महिलाएं नजर आ रही थी एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए और खुशी का इजहार करते हुए। सुरेश, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट करिएगा। चलिए, आवाज नहीं मिल पा रही है सुरेश आपकी। हमारे साथ डॉक्टर अभय सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं क्योंकि ये बेहद खास पल है और जिस तरीके से बता रहे हैं कि आने वाले 14 दिन भी बेहद खास होने वाले हैं और किस तरीके से वो ये खास होने वाले हैं वो और डिस्क्राइब करके हम चाहेंगे अभय सिंह जी बताएं, क्योंकि आज देश जो है एक सूत्र में पिरोता हुआ नजर आया। आपने देखा कि वैज्ञानिकों की जो मेहनत है, जो इसरो के वैज्ञानिक हैं उनकी जो मेहनत रंग लाई, वो बधाई के पात्र हैं और हर एक देशवासी की तरफ से उनको बधाई, क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, हर एक जगह एक ही बात को लेकर कि सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो जाए, उसको लेकर दुआएं लगातार की जा रही थी और वो दुआ अब रंग लाती हुई नजर आ रही है। तो ये एक तस्वीर ऐसी भी आई जो एक सूत्र में पिरोने का काम कर रही है और जरिया ये कहा जाए, ये क्रेडिट अगर दिया जाए तो वैज्ञानिकों को। ये भारतीय वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही हर्ष का समय है। और जो आपने कहा कि 14 दिन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14 दिन जो है ये लूनर डे कहते हैं। 14 दिन में सूर्य की किरणें, आज सूर्योदय हुआ है और सूर्य की किरणें चंद्रमा पे सीधे पड़ेगी। तो हमारा जो रोवर प्रज्ञान है उसमें सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो सूर्य की किरणें वहां पे उसको मिले पड़ेगी तो उसपे क्या होगा कि वो उस पे काम करने का जान रहेगा और वो उस सरफेस पे मूव करेगा और जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं वो 14 दिन में करेगा, क्योंकि 14 दिन के बाद फिर क्या होगा, फिर वो अंधकार में चला जाएगा और फिर सूर्य किरणें वहां पे नहीं पहुंचेंगी, जिसके वजह से रोवर जो है जमीन पे नहीं चल पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए 14 दिन महत्वपूर्ण है और इसी पे जितने टेस्ट प्लानिंग किए गए हैं, चाहे वो भूकंप के बारे में हो, चाहे वो मिनरल के बारे में हो, चाहे वहाँ कौन कौन से खनिज मिलते हैं, वहाँ जीवन के बारे में हो, ये जो 4-5 सेंसर हैं आयन के बारे में हो, वो प्लाज्मा के बारे में हो, ये सभी सेंसर जितने भेजे गए हैं वो सभी काम करेंगे। और इसी समय 14 दिन में भारत आगे की रणनीति बनाएगा कि आगे हम कैसे चंद्रमा पे जीवन की तलाश कर सकते हैं और आगे हम कैसे खनिज को भेजेंगे, अगला मिशन क्या होगा, चंद्रयान 4 क्या होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मैडम। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है आने वाला समय। लेकिन ये भी आपसे अभय जी जानना चाहेंगे कि जैसे एक सेंसर के जरिए पल पल की मॉनिटरिंग इसरो के वैज्ञानिक हर एक मूवमेंट पे नजर बनाए हुए थे और एक जो समय दिया गया था कि 6:04 पर लैंडिंग हो जाएगी, ये कैसे संभव हुआ और इस दौरान क्या कुछ प्रोसेस रहा? इसके दौरान क्या होता है कि हमारी जो वहां पर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लगी हुई है और हमारा जो एक ऑर्बिटर पहले से वहां मूव कर रहा था, तो यहाँ सिग्नल ऑर्बिटर को भेजते हैं, ऑर्बिटर सिग्नल को हम चंद्रयान को भेजते हैं और ये तीनों सिग्नल मिल करके एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं और काफी इसमें कैलकुलेशन और गणना करनी पड़ती है। इस गणना के बाद ये सफलता मिलती है। इस बार भारत में जितनी असफलताएं थे सबको जोड़ दिया था और इसको इसलिए इसको असफलता में सफलता को कहा गया था, क्योंकि जितने असफलताएं हो सकती हैं, जितने कमियां हो सकती हैं, जितने फेलवर हो सकते हैं, उसको पहले ही से कैलकुलेट कर दिया। ये हो जाएगा तो ये होगा, प्लान ए है तो प्लान बी होगा, प्लान बी फेल होगा तो प्लान सी है। तो 3 से 4 प्लान आने वाले दिनों के लिए, इन 14 दिनों के लिए क्या कुछ खास तैयारियां? 14 दिन को मैंने बताया कि 14 दिन खास इसलिए टेक्निकली अगर देखा जाए कितना और तैयार रहना होगा, क्योंकि किस तरीके से प्लान तैयार किया जाएगा, जो उस प्लान के तहत काम किया जाएगा। जी जी जी, प्रज्ञान से हमें संपर्क बनाना होगा कि प्रज्ञान संपर्क हमारा बना रहे और ये सतह पे ठीक से निकल के घूम सके। अब ये देखना है कि सतह पे निकलने के बाद वो कैमरा से फोटो भेजेगा निकलने के बाद, और सतह पे ठीक से घूम सके, जहां लैंड किया हो वहां कोई अवरोध ना हो,
अवरोध भी होते हैं कई बार, तो मंगल पे जो कई ठो यान गए थे वहां पे, वो मंगल पे सफर पे निकल पाए थे। तो ये हम चाहेंगे कि, और भारत सरकार चाहेंगे कि जहां उतरेगा वो घूम सके, तभी वो अपना जितने सफल उसको प्रयोग करने हैं वो कर पाएगा। तो ये अब आगे देखना होगा कि आगे 14 दिन तक वो ठीक से घूम सके और जितना उसको दूरी तय करनी है, और वहां पर पानी की खोज कर सके, वहां पे खनिज की खोज कर सके। और ये बहुत, उसे संपर्क बनाना बहुत जरूरी है। ये 14 दिन में उनसे संपर्क बना रहे हमारे वैज्ञानिकों का, ये बड़ा जरूरी है, और वो मूव कर सके, घूम सके। बिल्कुल, तो समस्याएं हैं अभी, और काफी पल पल की बिल्कुल, क्योंकि देश की जनता को ये जानना भी उसके लिए बेहद जरूरी है। जिस तरीके के सवाल आया या जिस तरीके की जिज्ञासाएं सामने आई आम जनमानस की, और कि चंद्रयान 3 की अगर सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाती है तो उससे फिर आगे क्या, क्योंकि हर एक इंसान को ये जानने की इच्छा होती है कि आगे फिर क्या होने वाला है, यानी कि क्या कुछ डेटा सामने आएगा जिसके तहत कुछ अलग होगा। क्योंकि ये भारत का एक सामर्थ्य भी है जो स्थापित करेगा, या ये कहा जाए उसकी महाशक्ति को दिखाएगा। और ये 14 दिन भी आने वाले, ये दिन भी बेहद खास होने वाले हैं। अभय जी, ये जो हमारा काम था, पहला काम था कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाना कि हम चांद पे उतर सके, सफल लैंडिंग कर सके, सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। तो पहला काम पूरा हो गया, जो मेन काम था। जैसे मोदी जी ने कहा है कि अब जो है ये चांद पे जो है अब मिशन करेंगे, घूमेंगे, वहां टहलेंगे, और अलग अलग कंट्रियों का मिशन भेजेंगे, जैसे भारत अंतरिक्ष में करता है। कई बड़े बड़े देशों का रॉकेट भेजता है। तो ये टेक्नोलॉजी हमने सफलता तक प्राप्त कर लिया। तो हमारा मेन काम पहला ये था, टेक्नोलॉजिकल मिशन। तो ये सफल हो गया है। अब हम वहां देखेंगे कि वहां पे जीवन है कि नहीं है, वहां खनिज है कि नहीं है, वहां पे कॉलोनी, जिसे बड़ी बात चल रही, कॉलोनी कैसे बनाए। अब वहां मीटियोर्स गिरता है, काफी ये चीजें सुनने में आई। तो मीटियोर्स गिरते हैं, तो आप अब कैसे वहां पे खनन करके जमीन के नीचे, क्योंकि वहां ऊपर बनाना मुश्किल है, क्योंकि वहां मीटियोर्स गिरते हैं, तो ऊपर कॉलोनी मुश्किल है। और ये चाइना इस पे प्लानिंग कर चुका है, उसके दिसंबर में एक मिशन जाएगी जो जमीन में खोदेगा। तो अब यह है कि जमीन के नीचे कैसे कॉलोनी बनेगी, क्योंकि जमीन के ऊपर कॉलोनी नहीं बन सकती है चंद्रमा पे, क्योंकि वो जो उल्का पिंड गिरते हैं वो ध्वस्त कर देगा। तो ये अब प्लानिंग भारत के साइंटिस्ट सोचेंगे कि वहां पे रुका जाए, उतरा जाए, तो रहा कैसे जाए। मानव मिशन भेजने का प्लान, जो अगला मिशन है, मानव मिशन भेजने का प्लान, और मानव वहां पे कुछ दिन टिक करके अलग अलग प्रयोग कर सके। तो ये आगे की बात होगी, जीवन की खोज होगी, क्या क्या उतरना होगा, कैसे मंगल पे शुरू किया है, तो अब चंद्रमा पे भी शुरू होगा कि कैसे हम वहां पे मानव रहित भेजें मिशन, और कैसे हम वहां पे अलग अलग खोज करें। तो ये आगे अगला जो प्लान होगा हमने बना लिया है। तो अब भारत क्या करेगा, टेक्नोलॉजी भेजेगा, लोगों को वहां भेजेगा कि आप जाइए, वहां घूम के आइए, टहल के आइए। जैसे अंतरिक्ष में हम लोग भेज रहे हैं लोगों को, और बहुत से लोगों की अलग अलग कंट्री का हम सहयोग करेंगे, और उससे बहुत सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। ये बड़ी बात है। बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, क्योंकि वाकई अब सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई है। भारत ने एक इतिहास रचा और लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी, और जो इसरो के वैज्ञानिक हैं वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उनकी ये मेहनत, ये संकल्प उनका रंग लाया है। एक जीत है, हम सब जीत गए ये कहा जाए। और अब आने वाले जो 14 दिन हैं, मानव मिशन प्लान के तहत अब काम किया जाएगा, और किस तरीके से वहां काफी सारी चीजों की तलाश की जाएगी और उन्हें साझा किया जाएगा। और जिस तरीके से देखा जाए तो आने वाले ये 14 दिन भी और ज्यादा खास होने वाले हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।